सलाम। मैं आपका हसीब अहमद। समस्तीपुर का समाहरणालय है और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती है और इस जयंती समारोह पे पूरे समस्तीपुर में आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू रंग का झंडा है आपको हर तरफ दिखाई देगा। आज बड़ी धूमधाम से हिंदुस्तान के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं और यहाँ पर हमसे बात करने के लिए शहर के विधायक भी हैं और मेयर भी हैं। और ये लोग जब जनप्रतिनिधि का शपथ लेते हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई संविधान का शपथ खाते हैं, लेकिन उस संविधान पे आज भारत कितना चल रहा है कुछ बातें जानना ज़रूरी है। सर हमारे साथ बात करने को थोड़ा सा शहर के विधायक भी हैं। सर पूरे हिंदुस्तान में आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो किताब लिखी जिस पर ये देश चलता है, आज इसकी कितनी उपयोगिता रह गई है बताइए। कितना इसको लोग मान्य है जो केंद्र में सरकार है देखिए की अवहेलना कर रही है बताइए। देखिए हमारा देश हजारों साल से मनुस्मृति के विधान पे चलता रहा है और जिसके तहत दलितों को अछूत समझा गया, एक वर्ग को शूद्र कहा गया, तमाम लोगों को तमाम अधिकार से वंचित रखा गया, शिक्षा के अधिकार से भी वंचित रखा गया। बाबा साहब अम्बेडकर के समय में दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने किताब में लिखा है कि हम बड़े अधिकारी के बेटा थे, इसीलिए किसी तरह हम अपमान जाके भी पढ़ाई कर लिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हजारों साल की गुलामी से आज़ाद कराते हुए भारत का संविधान लिखा और दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, अति पिछड़ा को, महिला को, मजदूर को, सबको समान रूप का अधिकार दिया। वह ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है। हजारों साल की गुलामी से आज़ाद कराया है देश के 80% लोगों को। इसीलिए भव्य तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में सभी जाति, सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसीलिए देश उनको कभी नहीं भूल सकता है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर 10-20 साल और जी लेते तो देश हमारा बहुत आगे होता। ये जानना चाहता हूँ सर, आप विधायक हैं और बिहार में या केंद्र सरकार में आज जो इनके संविधान से जिस प्रकार से छेड़छाड़ हो रहा है, लोगों ने इनके समकक्ष एक अपना कानून बना लिया है। वो ताकत जो मनुवाद को मानती थी, मनुस्मृति को मानती थी, वो ताकत आज सत्ता में आ गई है। ये इनके प्रकारेण बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोशिश होती रहती है। तो ये स्थिति है, उसका मुकाबला करना है। कभी आरक्षण पर, कभी सभी धाराओं पर हमेशा तब्दीली करने की कोशिश की जाती है। आप लोगों के कर्तव्य है कि इस प्रकार की चीजें हो रही है उसके विरोध में आप लोग जम करके खड़े हो। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोई भाजपा के लोग नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा। वो लोग भारत का संविधान खत्म करना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल भारत के संविधान की रक्षा करना चाहता है। ये बात मैं जानना चाहता था। तो हम लोग जीते जी भारत के संविधान को छूने नहीं देंगे, उसको बदलने नहीं देंगे, उसको खत्म करने नहीं देंगे। यही लड़ाई, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन लड़ता है, लड़ता रहेगा। बोलिए जय संविधान। जय भीम, जय संविधान। हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी मेरी जो सैलरी है वो हम जरूरतमंदों के बीच में या जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं और आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं है हम उनको वो ये दे सके। क्योंकि मेरे दादाजी एक बहुत गरीब परिवार से आते थे और वो नाव तैर के पढ़ने जाते थे, ये हमने चुनाव के समय भी कहा था। पर क्योंकि वो शिक्षित हुए, उन्होंने अपने पूरे परिवार को सशक्त किया और हम उन्हीं की पोते और हम चाहते कि उनके आदर्शों पे हम भी चलें। इसीलिए यहाँ पे स्कॉलरशिप वितरण का एक छोटा सा कार्यक्रम अम्बेडकर जयंती के दिन हमने किया और आने वाले समय में हम लगातार अम्बेडकर छात्रावास के जो इंचार्ज हैं उनके संपर्क में हम रहते हैं और आने के पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे क्या ज़रूरत है। कंप्यूटर लैब की अगर आवश्यकता है तो वो बनवा दें, अगर स्मार्ट क्लास की आवश्यकता है तो वो लगवाएं। पर उन्होंने कहा था कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, ड्रेनेज का है या पानी की जो समस्या है उस पर हम लोग ज़रूर काम करेंगे। पर ये स्कॉलरशिप देने का सिर्फ ये उद्देश्य था कि जो हमारे समाज के, मेरे समाज के जो हमारे भाई बहन हैं जो शायद आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं है, उनको भी हम मजबूती प्रदान करें। शायद नंबर 1 पे कहा जा सकता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाती है। आप लोग जिस वातावरण में आज यहाँ बैठे हैं, इस छात्रावास, सुंदर सा कैंपस,
में बैठे हैं, उसके बावजूद कोई बड़ा करामात नहीं कर पाए अगर आप लोग या हम लोग, या हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। क्योंकि जिस व्यक्ति की जयंती हम लोग मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, यहाँ से ज्यादा दिन की बात नहीं है, 110-15 साल पहले की बात है। उसके बाद उनके साथ जो व्यवहार हुआ, तमाम लोग, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चों के साथ बैठ के नहीं पढ़ सकते थे, सबसे पीछे बैठना था, जहां चप्पल रखा जाता था वहां पे बैठना था, पानी नहीं पी सकते थे क्योंकि उस पानी को वो छू नहीं सकते थे जिस पानी से वहां के छात्र पीते थे। कैसी परिस्थिति उनके साथ थी कि भूखे प्यासे रह करके जमीन में बैठ के, सबसे पीछे बैठ के, चप्पल के पास बैठ करके, अपमान सह करके उन्होंने शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया। और धीरे 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 किस तरह से उन्होंने सारी दुनिया में, अमेरिका के कोलंबिया से लेकर के इंग्लैंड तक जाकर के शिक्षा ग्रहण किया। और वहां से जब शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, उसके बावजूद जो दुनिया का और भारत का उस समय का सबसे विद्वान व्यक्ति कह सकते हैं, जो 4-4 डिग्री में वो पीएचडी किया था जिन्होंने विषयों में, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, उस बड़े ओहदे पर आने के बाद भी कि उनको फाइल भी फेंक कर दिया जाता था, पानी पिलाने वाला कोई नहीं था, जिस तरह जलील और अपमानित किया जाता रहा अधिकारी बनने के बावजूद, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉम्बे में बने उसके बावजूद उनके साथ जो व्यवहार होता रहा, कि वह व्यक्ति या सोचने पे मजबूर हुआ कि भाई भारत में इतना विद्वान होने के बावजूद हमको ये हालत है। उनके पास ऑप्शन था कि वह विदेश जाते और बड़ी यूनिवर्सिटी में वह लेक्चरर बन सकते थे, प्रोफेसर बन सकते थे और आराम से गाड़ी बंगला और ऐश मौज की जिंदगी जी सकते थे परिवार के साथ। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई जब हम इतने पढ़े लिखे अधिकारी के रूप में हैं, जब मेरा यह स्थिति है, तो हमारे समाज, जो करोड़ों दलित समाज है, उन लोगों का क्या हालत हो रहा है। तो या तो वो निर्णय लिया उन्होंने और उस दिन संकल्प लिया कि हम तमाम शोषित वंचित समाज के लिए, दलित समाज के जो भेदभाव छुआछूत है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और उन्होंने जिस तरह से लड़ाई लड़ने का काम किया, फिर देश हमारा आजाद हुआ, किस तरह से उन्होंने भारत के संविधान में, जो हमारे देश में हजारों साल से छुआछूत और भेदभाव का जो वातावरण बना हुआ था, उससे किस तरह निजात दिलाने का काम किया, हजारों साल की गुलामी से आजाद दिलाने का काम किया, जानवर जैसी जिंदगी जीने से आजाद दिलाने का काम किया। न केवल दलित समाज को बल्कि पिछड़े अति पिछड़े समाज के कल्याण के लिए काम किया। महिलाओं की जिंदगी उस समय में जो होती थी उसको आजाद कराने का काम किया। मजदूर और तमाम लोगों के लिए जो काम करने का काम किया, वह तमाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। और आज इतनी अच्छी सुविधा मिलने के बावजूद एक व्यक्ति, एक बच्चा उस विपरीत परिस्थिति में पढ़कर निकला और पूरे समाज और पूरे देश के लिए जो इतना बड़ा योगदान करने का काम किया, तो आज हम लोगों को इतनी सुविधा है कि आपको हॉस्टल है, कैंपस है, कठिनाई होगी, दिक्कतें होंगी, पारिवारिक समस्याएं कुछ होंगी, लेकिन जूझना है। बाबा साहब अम्बेडकर इतना जूझे, आपको थोड़ा मोड़ा जूझना है। और न केवल पढ़ लिख कर अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका आपको निभाना है, यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसलिए आज संकल्प लीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस उद्देश्यों को लेकर करके पूरे जीवन संघर्ष करने का काम किया, पत्नी तक का जान गंवा दिया, बच्चों तक का जान गंवा दिया, सर्वत्र निछावर कर दिया उन्होंने। और इसलिए हम लोग आज के दिन संकल्प लेते हैं कि हम लोग भी अच्छे से शिक्षा ग्रहण करेंगे, तमाम तरह की शिक्षाओं को प्राप्त करेंगे। हर बार में कोई छोटे मोटे काम में लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना पढ़ा जा सकता है ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण कीजिए और अपने समाज के उत्थान का संकल्प लीजिए। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। हमारे बीच अब मैडम माननीय संसद महोदया अब 2 लाइन रखेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित समस्तीपुर के वर्तमान विधायक शाहीन जी, मंच पर उपस्थित समस्तीपुर के डिप्टी मेयर रामबालक पासवान जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे राजनीति के अभिभावक, सारे यहाँ पर उपस्थित शिक्षक, सारे उपस्थित यहाँ अंबेडकर छात्रावास के छात्र, यहाँ पर उपस्थित अंबेडकर जी के सभी सिपाहीगण, आप सबको हम प्रणाम करते हैं, आप सबका हम अभिनंदन करते हैं और आप सबको अंबेडकर जी की 134वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ये दिन कोई मामूली दिन नहीं है।
ये दिन उस संघर्ष का प्रतीक है जो वर्षों पहले जिस संघर्ष को बाबा साहब ने शुरू किया। ये दिन हमारे लिए, एक हम दलित महिला है और आज एक सांसद है, और ये बाबा साहब के संघर्षों का फल है कि आज एक दलित महिला ये सपना देख सकती है कि उसको भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र का सदस्य बनना है। ये बाबा साहब के संघर्ष का फल है। ये बाबा साहब के संघर्ष का फल है कि इस मंच पर इतने दलित समुदाय के आने वाले लोग अपनी आवाज को ऊंचा और बुलंद कर सकते हैं, और ये बाबा साहब के संघर्ष का फल है कि आज आप सब यहाँ पे एक छात्र के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, टीचर के रूप में, यहाँ पर आप जो भी काम कर रहे हैं उसके रूप में आप यहाँ उपस्थित हैं। अगर वो ये संघर्ष इतने वर्षों पहले नहीं शुरू करते तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। बाबा साहब, अगर हम अपने चंद शब्दों में कहें तो बाबा साहब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बाबा साहब एक विचार थे। बाबा साहब एक वो विचार थे जो हमें सामाजिक न्याय की ओर लेके जाते हैं। बाबा साहब वो विचार थे जो हमें सामाजिक समानता की ओर लेके जाते हैं। बाबा साहब वो विचार थे जो हमें सामाजिक समानता, भाईचारा और सबसे जरूरी स्वाभिमान की लड़ाई की ओर लेके जाते हैं। ये बाबा साहब के विचार हैं और ये उनका संघर्ष है जो आज भी जीवंत है, और इस संघर्ष को हमें आगे लेके जाना है। 4 पंक्ति पढ़ेंगे उनके संघर्ष के लिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, कहीं ना कहीं ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। और इस आक्रोश को रोशनी बना के हमें समाज के हर उस कोने में लेके जाना है जहां आज भी अंधेरा है। और ये संभव करेंगे हम संभव करेंगे, बाबा साहब के आप जैसे सिपाही संभव करेंगे जो आज भी समाज के कोने कोने में जहां भी अंधेरा है वहां इस रोशनी को की लय है जो उसको लेके जाएंगे। वो विचार, वो व्यक्ति महानुभव थे। उनके बारे में अगर कुछ कहना पड़े तो शब्द कम पड़ जाएंगे। जिस तरीके से वो अपनी लड़ाई लड़े, छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़े, वो दलितों के अधिकार की लड़ाई लड़े, और बहुत कम ही लोग ये जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े फेमिनिस्ट भी थे। वो महिलाओं के अधिकार की लड़ाई लड़े। वो हमेशा कहते थे शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और शिक्षित रहो का एकदम मजबूत करने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाला हर वो दलित जो यहाँ पढ़ रहा है उसके सपनों को भी वही पंख मिले जो सपने को मेरे दादाजी ने पंख दिया था। आप सबके साथ हम खड़े हैं, और आज समय थोड़ा कम है पर आराम से आएंगे और प्रयास करेंगे कि एक छात्र संवाद जैसा हो। आज बाबा साहब की जयंती पर आए थे पर फिर आएंगे और आपसे आपकी शिकायतों को, आपकी बातों को, आपकी अगर कोई नाराजगी रहेगी वो आपकी जो अपेक्षाएं हैं उसको सुनेंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि उस पर हम अमल कर सके। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भीम।